हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज दोस्तों पेपर 6 का सेक्शन ए कराएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है द लाइन रिप्रेजेंटिंग 4x + 3y = 24 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट डैश डैश डैश। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें हमको इसका जो है x एक्सिस हमको इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट, किस पॉइंट पर उसको कट कर रहा है वही हमको जो है इससे जो है सॉल्व करके दिखाना है। तो सीधी बात, अगर x एक्सिस के ऊपर की बात करता है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। x एक्सिस की बात करेगा तो y की वैल्यू 0। फिर क्या करना है, अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ और इसमें मैं y की वैल्यू रख देता हूँ। किसकी वैल्यू रख देता हूँ? 4x + 3 × 0 = 24। अब समझिए, बहुत तुरंत होगा। 4x, ये 3 0 जा 0 हो गया, = 24 हो गया। 4 6 जा 24, x = 6, यानी x 6 y 0। ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है? √6 + √6 + √6 + डैश 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 = हाउ मच, कितना होगा? इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन कभी भी मिले, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा नंबर है जो प्लस में है और हर बार रूट में लगा हुआ है, वही उसका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी 6 है तो 6 का हम फैक्टर कर देते हैं। 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस 1 का हुआ तो जो बड़ी नंबर होती है वही इसका आंसर हो जाता है। तो सीधी सी बात है, बड़ी नंबर वहाँ पे 3 है। 2 और 3 के फैक्टर, 6 के फैक्टर में 2 और 3 आया है। 2 और 3 में 3 जो है बड़ी नंबर है, वही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फॉर ए गिवन AP AN = 8n + 3 देन द 20th टर्म ऑफ द AP का 20th टर्म पूछा है। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जो दिया है हमको, क्या दिया है? AN = 8n + 3। कौन सा पूछ रहा है भाई? 20th, यानी कि A20 = 8 × 20 + 3, 8 2 जा 16, 160 + 3 = 163। इस तरह से सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आइए हम 4 वाले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, इसको करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए 4 वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए PQRS जो वर्टिसेज हैं पैरेललोग्राम के, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ छोटा सा। PQRS और इसका एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये, दोनों डायगोनल O पर एक दूसरे को कट करते हैं। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को कट करते हैं, यानी कि PR का मिड पॉइंट O होगा और यहाँ SQ का मिड पॉइंट O होगा। मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। बस इसका हमें लिख लेना है कोऑर्डिनेट। P का हो जाएगा 2 और 4, Q का हो जाएगा 0 और 3, R का हो जाएगा 3 और 6 और S का हो जाएगा 5 और Y। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है, एक बार इस डायगोनल को लेकर और दूसरी बार इस डायगोनल को लेकर हमें मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। तो बहुत ज़्यादा लंबा हमको लिखना नहीं है। PR के लिए मैं लिख देता हूँ, फॉर PR। शॉर्ट में सॉल्व करके आपको केवल ऑप्शन का आंसर देना है, ऑप्शन बताना है, तो शॉर्ट में हम करते हैं। PR का मिड पॉइंट हो जाएगा, चलो मान लेते हैं x = x1 + x2/2 और y = y1 + y/2। तो x1 + x2 मतलब 2 + 3/2 = 5/2 और y = y1 + y2/2, यानी 4 + 6/2 मतलब 10/2 = 5। इसको सॉल्व करना इसी तरह से। और अगर हम फॉर SQ या QS की बात करते हैं तो इसमें भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x = हो जाएगा 0 + 5, 0 + 5/2 या हो जाएगा 5/2। और y की वैल्यू की बात करते हैं तो 3 + y/2। बस अभी हमको यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करना है, केवल y की वैल्यू फाइंड करना है।
तो यहाँ पे दिया है ना, हाँ y की वैल्यू फाइंड करना, तो कोई बात नहीं। देखो पहले वाले में से y इज इक्वल टू 5 आया है और सेकेंड वाले में y इज इक्वल टू 3y प्लस 2 आया है। दोनों को इक्वल कर देते हैं। 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो 7 मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब आइए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है, चलिए यहाँ से, इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो आइए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर इज इक्वल टू 4। मैं करूँगा क्या, इसको स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड में, तो हो जाएगा हमारा a cos स्क्वायर थीटा। ऐसा स्क्वायर कर देते हैं ना, डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन लगाना है तो शॉर्टकट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4 4 जा 16। सेकेंड वाले को भी हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ और इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते। देखो जो कॉमन है उसको उसके साथ लेते हैं। इसको हम a स्क्वायर के साथ लेंगे, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर वालों को b स्क्वायर के साथ लेंगे, तो प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इक्वल टू 16 और प्लस 9 इज इक्वल टू 25 हो गया। यहाँ से हम a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 25 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बचेगा यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमसे पूछा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38, फिर 6 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन ईच रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 4, देन द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज। भाई बहुत सिंपली हम करके दिखाते हैं इसको आपको। सबसे पहले तो करना क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन है, मीन 38 दिया है, तो 20 में 38 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फटाफट करिए। 20 मल्टीप्लाई 38 इज इक्वल टू 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 12, 760 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 6 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, 6 सभी में हम 6 को जोड़ते हैं, तो 760 प्लस 6 मल्टीप्लाई 20 है, क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन है, तो सब में 6 ऐड किया तो 760 प्लस हो गया 120 इज इक्वल टू 880 हो गया। उसके बाद फिर क्या करा, फिर क्या करा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 4 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 880 4 का डिवाइड कर देंगे तो 220 आ गया। फिर क्या करा, मीन फाइंड करना है, तो भाई 220 आया, तो टोटल कितने हैं 20 ऑब्जर्वेशन, तो मीन के 20 का डिवाइड किया जाता है तो आ गया 11, मतलब आंसर क्या हो गया 11, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, √9 माइनस √7 मल्टीप्लाई √9 प्लस √7, ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है।
देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, √9 माइनस √7 एक ब्रैकेट में एंड √9 प्लस √7 दूसरे ब्रैकेट में। फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर, रूट हटेगा बचेगा 9 और इसका स्क्वायर बचेगा 7, तो हो गया 2। अगर इसका ऑप्शन दो आया। 2 क्या होता है? 2 हमारा रेशनल होता है। 2 हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा है फॉर ए गिवन ग्राफ ऑफ x इक्वल टू पी वाई द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई इज। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ y की वैल्यू की बात कर रहा है। तो y पे 1 2 3 और 4 जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4 आ जाएगा। आइए 9 की बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी न तो 0 होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी सब मिला जुला के 1 ही होता है। तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है ना, इतना समझिए आप, ये तो याद करने की चीज़ है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता होगा फॉर्मूला कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होती है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला ऑप्शन आपका कॉट स्क्वायर थीटा है। पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्सटीरियर, सीधी सी बात है। 12वां 11वां 11 नंबर में सीधे से आपको समझाता हूँ। एक ऐसा सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ से टेंजेंट पॉइंट जा रहा है जिसको टच कर रहा है बी पे। यहाँ एक सेंटर है, सेंटर में पी दिया है, पी को बी से मिलाया, बी को ए को पी से मिलाया। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। अब ये पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? पी ए की वैल्यू दिया है, पी ए की वैल्यू दिया है 29 और ए बी की वैल्यू दिया है 21। आपको बी पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके सामने एक हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा हो जाएगा डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर क्या? ये हमारा रेडियस है, बीपी वैल्यू निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डायमीटर। सीधी सी बात है। रेडियस का 2 जो मतलब रेडियस में 2 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? डायमीटर होता है, उसका दुगुना होता है। ठीक है ना, 2 टाइम्स होता है। तो बस वही बात, कुछ नहीं करना है, हमको निकालना है बीपी। मैं यहाँ से कर देता हूँ। बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, सीधी सी बात है, रूट में एपी का स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 841 इसका आएगा और 441 इसका आएगा। फिर रूट में बचेगा हमारा 400 और बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर में आएगा। ये हो गया रेडियस। हमसे डायमीटर पूछा है तो डी इज इक्वल टू 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 40 सेंटीमीटर हो दिया होगा तो वही आपका ऑप्शन नंबर ये 40 वाला करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे m की वैल्यू दिया है, x बार की वैल्यू दिया और z हमसे पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पे हमारा ये मीडियन है, मीन है और ये मोड है। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन, ये m की वैल्यू 15, 3 जा 45, 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू 18, 2 जा 36 प्लस z, और 45 में से 36 माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आएगी और आएगा 9। z इज इक्वल टू 9। ऑप्शन ये पहला वाला हमारा क्या है? करेक्ट है। दोस्तों धीरे धीरे हम 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। HCF 32 और 81 का 1 है। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसे ट्रू या फॉल्स बताना है। तो अगर 32 और 81 में जो कॉमन फैक्टर मिलेंगे वही उसका होगा HCF। कोई बात नहीं, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ।
13 का यहाँ सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। 32 का आप समझिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30, इतना लंबा आएगा। 81 का 3 3 जा 9 3 जा 21 3 जा 81 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ 1 होता है, और 1 दिया भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, बराबर। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा, तो 1 होगा 1 होगा, तो 1 ही इसका HCF होगा, इन दोनों का कितना होगा, 1 होगा, इसलिए हमारा क्या है, ये ट्रू, जबकि 1 वहाँ पे दिया भी गया है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 6 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। 6 जो है इसका ज़ीरोज़ है। अगर यहाँ पे x की जगह पे 6 रख दें और इसको सॉल्व कर दें, अगर वैल्यू 0 आ गई तब तो ये हमारा जो कहने वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। अगर 0 आ गया तो देखो कैसे, मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, 6 रख रहा हूँ, 6 6 जा 36 माइनस 17 6 जा 102 और प्लस 66। बहुत सिंपल सी बात है, ये प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और माइनस 102 आएगा इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो मैंने क्या बोला, ये ट्रू होगा। सेकेंड वाला भी आपका क्या है, ट्रू होगा। थर्ड देखिए, यहाँ पे हमको a की वैल्यू फाइंड करनी, बहुत सिंपल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना छोटा हो सके उतने छोटे में सॉल्व करके आप आंसर लाएंगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही तो लिखना है आपको, जो ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। या जो ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स, जितने छोटे में आपका आंसर आ जाए ट्रू फॉल्स लिखना है। ऐसे ही तुक्का लगा के आपको लिखना नहीं है, बिना सॉल्व किए, बिना आंसर को चेक किए आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। यहाँ x की वैल्यू 3 रखना है और y वैल्यू a रख देना है, अपने आप आ जाए। देखो 4 3 जा 12, ध्यान दीजिए, माइनस y जगह a माइनस a इज इक्वल टू 10, बस सॉल्व हो गया। माइनस a इज इक्वल टू 10 माइनस 12 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 और a इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्रू। यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये भी क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है, ठीक है। क्या हो गया, ट्रू। इसका आंसर वहाँ पे दिया है, जब इसका आंसर दिया है वही आंसर हमारा भी आ गया, इसका मतलब जो स्टेटमेंट कह रहा है भी ट्रू कह रहा है। अब यहाँ पे रायना है, मैच जीतने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना 0.48 है, 0.48 है। रायना कोई मैच खेलती है और तो उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.48 है, और न जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.52 है। तो ये भी तो स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक यानी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आपको बतानी, वहाँ पे सॉल्यूशन आपको करना है। तो आइए 70 में पढ़ रहा हूँ, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द AP 11 16 21। बहुत सिंपल है, आपको पता है क्या, आप पहले भी जानते होंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है। यहाँ पे a की वैल्यू, ये a की वैल्यू हो गई, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है यानी कि 5 का डिफरेंट है, तो अगर ऐसा मैं लिखता हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू 5। सबको रखिए यहाँ पे, a20 इज इक्वल टू 11 प्लस 20 माइनस 1 इंटू, पूरा सोल्यूशन लिखना है इसमें, ठीक है ना। a20 इज इक्वल टू 11 प्लस 19 इंटू 5, मैं आगे कर दे रहा हूँ। a20 इज इक्वल टू 11 प्लस 19 5 जा 95 हो जाएगा 106। ये हो गया a20 की वैल्यू, जो हमसे पूछा था उसका आंसर हमको मिला 106। कितना मिला, 106, बराबर। 18 क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें सीधा बताता हूँ, फिर वही, इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्कल। कैसा है, एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ जा रहा है PA और दूसरा टेंजेंट इस साइड का है PB, और यहाँ पर एक सेंटर है, कुछ नहीं। अब मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, और जो एंगल बन रहा हो 80 डिग्री का बन रहा है। अगर मैं इस OP को मिला देता हूँ तो आपको एक बात बताता हूँ, अगर इस टाइप का अगर कोई 2
ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू इस एंगल की क्या होगी, इक्वल। अगर टोटल वैल्यू 80 है तो ये इतनी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। हाँ, पूछ क्या रहा है हमसे, POA की वैल्यू पूछ रहा है। POA ये 90 होता है। करेंगे क्या, यहाँ से सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल POA, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि 90 डिग्री बन गया। करेंगे क्या, एंगल POA प्लस एंगल POA OAP प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल POA प्लस एंगल OPA 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 9 for 130। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री बचेगा। यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए PA रेशियो PA बार इज इक्वल टू 2:7। फाइंड PA बार की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत छोटे में 2 लाइन के अंदर बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा रेशियो दिया होता है ना, रेशियो को हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, आ जाता है 9। PA बार अगर आपको निकालना है तो आप समझिए PA बार कौन है, सेकेंड वाला, सेकेंड यानी कि 7। तो इसको लिखेंगे 7 और अपॉन में क्या आएगा 9। ये हो गया हमारा आंसर 7/9। इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज़ 5n/9 देन फाइंड n। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2 इज इक्वल टू क्या है, 5n/9। ठीक है, तो 5n/9 इसको हम करेंगे क्या, इसको हम n+1/2 है हमारा, नहीं खाली n+1/2 है। क्या है, n+1/2। तो लिखेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n+9 इज इक्वल टू 10n। तो 10n के पास लाएंगे 9n और लिखेंगे इक्वल टू 9, n इक्वल टू आ गया 9। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, 23, 24 एंड 24, ये सब मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। मैंने यहाँ पे पहले से मैच कर दिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, ये कैसा है भाई, कैसा बना हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय πr 2r + l। अगर हम फाइंड करेंगे इसको तो आप समझिए कैसे इतना आएगा। πr का 2r मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr² + πrl, मतलब समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। एक यहाँ पे हमारा क्या है, कोण बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कोण। दूसरा हमारा बना हुआ है सेमी हेमिस्फीयर, क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर। आगे चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 2πrh + 2r, इसको भी करके हम आपको दिखाते हैं करेक्ट है कि नहीं। 2πrh 2 × 4 πr², देखो ठीक है ना। तो 2πr² + 2πr², 2πr² इसका, 2πr इसका मिलके 4πr² हुए, और 2πrs हमारा क्या है, सिलेंडर है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। 23 देखते हैं, एरिया माइनर सेगमेंट। अब इसको बनाना पड़ेगा, इसको आप देख लीजिए, इसका ये फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ, और हमारे लगभग पेपर 5 समाप्त है। पेपर 5 में केवल सेक्शन डी हमारा बाकी है, और ये पेपर 6 में स्टार्ट कर दिया हूँ। सेक्शन बी सी डी सब कराएंगे, साइंस के भी हम कराएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गाला पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ है, जो ज़्यादा ज़रूरी लगेगा वो सब मैं आपको करा दूंगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारा जो भी वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगले वीडियो हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।